गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे बहनों भाइयों को। साथियों, सुनते हैं बाबा की साकार मधुर मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स। मीठे बच्चे, यहाँ पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों में सहज है, श्रेष्ठ है। इसे बच्चे, बूढ़े, जवान सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है ना बच्चे, और क्या करना है? जानना है और मानकर चलना है ना। प्रश्न, हर एक छोटे व बड़े सभी को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। ऐसा नहीं कि बहनों करना है, भाइयों। अभी ऐसा समय आ रहा है, सभी को परफेक्ट बनना है, तो प्रैक्टिस भी सभी को करनी है। सुनो, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी है ना। ये भगवान वाच। तुम बच्चे मुरलीधर के बच्चे मुरलीधर हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद पा नहीं सकते। मुरली चलाने का मीन्स ज्ञान सुनाना दूसरों को। जो हमने पाया है वो औरों को भी मिले। किसी को सुनाते रहो तो मुख भी खुलता जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर 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 बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है बच्चे। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। वो भी बाबा के बेहद का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। हाँ, छोटा बच्चा समझ के उनको साइड मत कर दो। उन्हें भी सिखाओ, बुजुर्गों को भी सिखाओ, युवाओं को भी सिखाओ, बहनों को भी सिखाओ, भाइयों को, सबको सिखाओ। सब आत्माएं है ना, इसलिए जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकार। लेकिन वो बच्चे जो छोटे छोटे समझदार हैं, आबासा तो कम से कम समझें। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसे कुछ पता ही नहीं है, जता पता ही नहीं है। वो जाकर के सेंटर में ले जाते हैं, कह देखो बाबा तो मना नहीं करते, दीदी मना करती है बच्चों को सेंटर में। अच्छा, दीदी मना करती है, क्यों मना करती है? क्योंकि आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं रखते हो। वो देखो, बच्चे हैं, कभी गंदगी करेंगे, कभी कुछ करेंगे, फिर ये छुएंगे, फिर वो छुएंगे। चलो उन चीजों से भी छोड़ो। हमने देखा क्लास में डिस्टर्ब करते, मुरली खींचते, दीदी सुना रही है और माता वो हंस रही है। हम बड़े खुश है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही सीखा है क्या? अगर ले भी आते हो, ले भी जाते हो सेंटरों पे, तो कम से कम अपने कंट्रोल में तो रखो। इसीलिए नियम बने हुए हैं 10 साल से छोटे बच्चों को, 6 साल से छोटे को। अब तो आजकल समझदार हो गए। तो कहने का मतलब, जो समझ सकते हैं उनको जरूर समझाओ, उनको साइड मत करो, निग्लेक्ट मत करो। लेकिन इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आपका बच्चा पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। ये सोचो कि पुण्य नहीं कमा रहा, आपका भी कहीं न कहीं, क्योंकि सबका नजरिया उसकी तरफ जा रहा है। भगवान की मुरली से लिंक तोड़ने का काम आप करवा रहे हो बच्चे से। तो इसलिए प्लीज ध्यान भी रखो, अटेंशन भी रखो बाबा की हर बात का। बाबा कहते बच्चे, उन्हें भी पढ़ाई पढ़ने का हक है। जो समझदार बच्चे हैं, भले उम्र में छोटे भी हैं, वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, उस पर कैसे समझाना चाहिए? तो तुम बच्चों को समझाया जाता है बच्चे, जो तुमने समझा है वो औरों को भी समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है, नहीं बच्चे। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा। बरोबर हम शिव जयंती मनाते हैं, तो बच्चे तुम बच्चों को, अपने भाई बहनों को ये ज्ञान देना है, पढ़ाना है। बाप तो घर घर नहीं जाएंगे ना बच्चे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। देखो, अभी जैसे तुमने समझा है वैसे औरों को भी समझाना है। बाबा आज जोर दे रहे हैं। हाँ, पूर्णमासी पे कहीं मेला लगता है, कहीं ये होता है, कहीं वो होता है, तो वहाँ ईश्वरीय ज्ञान की प्रदर्शनी वगैरह लगा करके
हाँ, भाई बहन हमारे बहुत मेहनत करते हैं, उनको दिल से नमस्ते भाई। जो रात दिन लगे हुए ठंड में गर्मी में, है ना, हर तरीके से और ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बने हुए। या तो जरूर नंबरवार, जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर बच्चे जरूर बनना है, इसलिए सिखाने के लिए। बाप में जो नॉलेज है वह इतनी छोटी सी, परमात्मा सदैव परम धाम में रहते, यहाँ एक बार आते हैं सिर्फ संगम पर। बाप को पुकारते भी हैं मैं जब, पुकारते भी हैं जब वो आत्माएं दुखी होती हैं तब। कहते हैं हे प्रभु आओ, आकर के हमको सुखी बनाओ। तो बाप आकर के पवित्र दुनिया बना देते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज बाबा ने समझाया, हम भी ऐसे समझाने के काबिल बने, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करते रहें तो मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मास्टर मुरलीधर जरूर जरूर बनना है। खाली एक कागज ये मुरली सुनाने की बात नहीं है, मुरली मौखिक रूप से भी ईश्वरीय ज्ञान सभी को जरूर जरूर सुनाओ। जब बच्चे औरों का कल्याण करेंगे तब तो उच्च पद पाएंगे ना। वह पढ़ाई तो यहाँ के लिए होती है, और यह ईश्वरीय पढ़ाई है भविष्य नई दुनिया के लिए। ना अटेंशन दे करके पढ़ना है और अटेंशन देकर ही पढ़ाना है। देखो बच्चे, तुम बेहद का राज्य भाग्य लेते हो, जानते हो ना आत्मा कैसे 84 जन्म भोगती है। मनुष्य तो जानते नहीं, तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण को देखो भाग्यवान भाग्यवती कहते हैं। आजकल मनुष्यों को तो नहीं कह सकते बच्चे। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। बच्चे डिग्री धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अभी बाप आए हैं कितना ऊंच बनाने। देखो बाप समझाते हर वर्ष रावण को जलाते रहते हैं, बेसमझी से जलाते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो रावण सबसे बड़ा आत्माओं का दुश्मन है। रावण माना 5 विकार। वह समझते हैं सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को कोई चुरा ले जावे, ये तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की त्रेता में कहें या कभी भी, अंत में इन बातों पर विचार करना चाहिए बच्चे, है ना। तो चोरी आदि करना भी बाबा ने कहा ठीक नहीं है किसी भी तरीके की। कौन से राम की सीता चोरी हुई, सो तुम बच्चे जा, वो रामायण कहानी में भी दिखाया हुआ है। जो असली सीता थी वो अग्नि देव को समर्पित कर दिया था राम ने, और कहते हैं मायावी सीता, ऐसे बताते हैं। वास्तव में हम आत्माओं, आत्मा रूपी सीता को कैसे 5 विकार खोखला कर देते हैं, वश में कर लेते हैं, ये है खेल सारा। अच्छा, बाप समझाते बच्चे मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना दुखी होते हैं, कितना फिर पुकारते हैं कौन सा भजन है, कौन सा मंत्र जपू मैं भगवान, तुम धरती पर आ जाओ, है ना, ऐसे ऐसे पुकारते रहते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते हैं, दुखी, धक्का खाते खाते दुखी हो गए बच्चे। अब अति दुखी हैं, कितनी रड़ियां मारते रहते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहते बच्चे, बाप तो समझाते रहते हैं। आज बाबा ने रावण, मंदोदरी और क्या क्या बातें की। पूरी मुरली पढ़नी चाहिए, भले वीडियो देखते हो अच्छी बात है, लेकिन मुरली मौका मिले तो पूरी भी सुननी और पढ़नी चाहिए। हम तो मुख्य मुख्य पॉइंट समझाते हैं। देखो बच्चे, बाप तो समझाते हैं ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है इस कलयुग। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को बाबा कहते ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर, जो खुद समझा है पढ़ाए औरों को भी समझाना है पढ़ाना है। यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, या अनादि आदि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है, इस राज को भी अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा
एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र में भी अपवित्रता ना आवे, ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से ही भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है बच्चे। जितने रॉयल, जितने पावरफुल संस्कार बनेंगे उतना ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है ना। श्रोमन, विजयी रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परम पिता परमात्मा से, प्रभु से, शिव बाबा से, मीठे बाबा से। ओम शांति। सभी बहन भाई कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार।